जय हिंद साथियों, मैं रूपेंद्र यादव लॉग इंडिया सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमने सूचित किया था कि आज मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक होगी, कैलकुलेशन भी तैयार करोगे और उसी के आधार पर हम आज क्लास शुरू करेंगे। एक क्लास हमारी पहली हो गई है, उसको भी देखें और इसको भी जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ हम शुरू करेंगे, जो भी दो अंक की संख्या रिपीट होगी, जैसे यहाँ रिपीट हो रही है 22, दोनों अंक है यहाँ। देखो क्या करेंगे, इसका गुणा करना है मुझे 9 में। तो क्या करेंगे, देखो 22 का गुणा किसमें करना है, 9 में। यहाँ दो अंक हैं, ये सेम अंक है, ये रिपीट हो रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे पहले 2 में, 9 दूनी 18, यहाँ लिख लेंगे 18। अब क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जब भी कोई दो अंक की संख्या रिपीट होगी उसका गुणा करना हो किसी एक अंक में। देखो 9 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में, तो 9 दूनी कितने होते हैं 18। अब क्या करना है इसमें, यहाँ कितने अंक है 3, तो यहाँ भी 3 अंक होंगे। तो ये क्या करेंगे, इसमें 1 को 8 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 198। यही आपका आंसर होगा। और देखो जैसे ये 3 3 के 33, ये भी रिपीट हो रहे हैं, इसका गुणा करना है मुझे 7 में। कैसे करेंगे, देखो 7 या 21। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितने होते हैं 2 और 1 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा रहा हूँ, देखो 7 का गुणा करना है मुझे 3 में, 7 या 21, यहाँ कितने अंक है 3, तो यहाँ भी कितने अंक होंगे 3। तो क्या करेंगे, इसमें 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। और देखो भाई, देखो मुझे गुणा करना है 44 में, किसका 9 का। तो देखो 9 कितने होते हैं 36। अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे आपस में, 3 और 6 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा रहा हूं, देखो जब भी कोई दो अंक की संख्या रिपीट होगी उसका एक सिंगल अंक से गुणा करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 9 चौके 36, इनको आपस में जोड़ देंगे, 3 और 6 कितने होती है 9। और देखो जैसे 55 है, 55 का गुणा मुझे करना है, किसमें करना है मुझे 8 में करना है। तो देखो 8 पंजे कितने होंगे 40। अब यहाँ कितने अंक है 3, तो यहाँ भी 3 अंक आएंगे, 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना होता है 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और देखो 66 का गुणा मुझे किसमें करना है 8 में, तो 8 सिक्के के होते हैं 48। अब यहाँ ध्यान देना, देखो 8 सिक्के कितने होते हैं 48, 8 और 4 जोड़े कितने होंगे 12, 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, एक कहां से लाएगी, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, हमारा हो जाएगा 528। जोड़ना तो आता ही हो, देखो वैसे जोड़ते वैसे जोड़ेंगे, 8 सिक्के 48, 4 और 8 जोड़ेंगे कितने हो गए 12, 12 क्या लिखेंगे यहाँ 2, एक आ जाएगी हमारी हासिल, तो 528। और देखो 77 का गुणा करना है मुझे 9 में, तो कैसे करेंगे, देखो 9 सत्ते 63। अब क्या करना है, इनको आपस में जोड़ दो, 6 और 3 कितने होते हैं 9। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इतना नोट करो। देखो और आपको दिखाता हूं, जैसे 88 का गुणा करना है मुझे 9 में। देखो 9 कितनी होती है 72। क्या करूंगा, इसको मैं 7 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे 792। आप गुणा करके चेक करते हैं, इतना ही आंसर आएगा। देखो यहाँ कितना है 99, गुणा मुझे कितना करना है 9 से, 9 नंबर कितने होते हैं 81। अब क्या करेंगे, अब इस यहाँ कितने अंक है 2 और 1 3, यहाँ भी 3 अंक बनाने, तो क्या करेंगे 8 में 1 जोड़ते कितने आएंगे 9। यही हो जाएगा आपका उत्तर। देखो जैसे अब देख रहा हूं मैं, अब कर रहा हूं मैं आपके पास 3 अंकों की संख्या 6 6, मुझे गुणा करना है किससे 2 से, 2 छिक्के कितने होते हैं 12, यहाँ कितने अंक हैं यहाँ 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो मुझे 4 अंक बनाने होंगे। मेरी पहली प्रायिकता ये होगी कि मुझे 4 अंक बनाने। तो देखो 1 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएंगे 3, फिर 1 में 2 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और देखो ये आपका 7 7 7, 3 अंक को गुणा करना है मुझे किससे 5 से गुणा करना है, तो कितना हो गया मेरा 35। अब यहाँ कितने अंक है, यहाँ 3 अंक है और एक यहाँ 4th नंबर का अंक है। तो देखो क्या करेंगे, इनको जोड़ो 3 और 5 8, 4 अंक बनाने, फिर एक बार जोड़ दो 3 और 5 8। यही हो जाएगा मेरा उत्तर। नोट करो। देखो इतना आपका नोट हो गया होगा। पहले मैंने आपको 2 अंक बताए, फिर उसके बाद मैं 3 अंक बताए। देखो मैं आपको ट्रिक के साथ उसका रीजन भी बताता हूँ, क्यों यहाँ 2 बार क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें 4 अंक बनाने हैं। यहाँ एक ही बार क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 3 अंक बनाने हैं। आपको ध्यान रहे इसलिए मैं आपको ये कारण बताता हूँ। तो देखो आगे चलते हैं, अभी इसी में करेंगे। देखो मुझे करना है 888 का गुणा करना है मुझे 9 से, तो कितना होता है 9 8 72।
अब क्या करेंगे, यहाँ 3 अंक है, यहाँ कितने अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो मुझे क्या करना है, 4 अंक बनाने, 2 बार जोड़ना है। तो देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9, हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ आपको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दी जाएंगे। देखो यहाँ करना है मुझे 777 का गुणा, किससे करना है, मुझे 6 से गुणा करना है। तो देखो 6 7 कितने होते हैं, 42। अब क्या करूंगा मैं, मुझे कितने बनाने हैं अंक, 4 अंक बनाने हैं मुझे, तो मैं इनको 2 बार जोड़ूंगा, 2 और 4 6, 2 और 4 6, ये हो गया मेरा आंसर। अब गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। और देखो 9 का गुणा करना है मुझे 6 में, कितना हो जाएगा मेरा, 9 सिक्के कितने हो जाएंगे, पहले 54। अब क्या करूंगा मैं इनको, अब मुझे कितने अंक बनाने हैं, यहाँ कितने अंक है 3, यहाँ कितने अंक है 1, टोटल कितने अंक है हमारे पास 4। अब मुझे बनाने हैं ये 4 अंक। तो देखो 5 और 4 कितने होते हैं 9, फिर 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, यही मेरा हो जाएगा आंसर। और देखेंगे ऐसे ही 444 का गुणा करना है मुझे यहाँ 6 में। तो देखो 4 सिक्के कितने होते हैं 24। अब क्या करना है मुझे, यहाँ कितने अंक है 3, यहाँ कितना अंक है 1, तो मुझे टोटल 4 अंक बनाने हैं। तो देखो 2 और 4 कितने होते हैं 6, एक बार फिर जोड़ूंगा, 2 और 4 6, बन गए 4 अंक, यही हो गया मेरा आंसर। नोट करो इतना। देखो अब बताता हूं मैं आपको यहाँ एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। देखो जैसे मुझे 25 का गुणा करना है मुझे यहाँ 48 में, तो देखो जब भी मुझे 25 का गुणा करना होगा, तो देखो मैं 25 को क्या लिखूंगा, 25 बराबर में ये नहीं लिख सकता 100/4। देखो ये ट्रिक कुछ नहीं होती है, अपने आप की सोचने की क्षमता होती है, जितना आप सोच सकते हो उतना आप बढ़िया कर सकते हो। देखो 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 100/4, 4 से भागूंगा कितना आ जाएगा 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम 100/4। अब देखो मुझे गुणा करना है यहाँ 48, तो 100/4 गुणा 48। अब मैं क्या करूंगा 4 का भाग दे दूंगा, देखो 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 गुणा 100 में करूंगा कितना हो जाएंगे 1200, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इतनी जल्दी आप गुणा कर सकते हो 25 का। और देखो मुझे यहाँ 25 का गुणा करना है मुझे 56 में, तो क्या करूंगा मैं 25 की जगह क्या लिख लूंगा मैं 100/4। अब गुणा किससे करना है 56 से, तो देखो मैं अब क्या करूंगा 4 का भाग दे दूंगा इसमें, 4 1 4, 1 बचा 4 चौके 16, 14 गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। अब मैं बताऊंगा आपको मैंने 100/4 क्यों लिखा है, क्योंकि किसी भी संख्या में 100 से गुणा करेंगे तो उसके पीछे बस डबल जीरो लगानी, कुछ भी करना ही नहीं है, बस 4 से भाग देंगे डबल जीरो लगा दो, ये होता है 25 से गुणा करने का तरीका। और देखो यहाँ मुझे करना है 25 का गुणा मुझे करना है यहाँ 112 में, देखो क्या करूंगा मैं 25 को लिख लूंगा 100/4 गुणा 112, देखो 4 दूनी 8, 3 बचे 4 32, 28 गुणा 100 में करूंगा कितना हो जाएगा 2800। आप इस गुणा को मनी मन में कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मनी मन में आप इन गुणा को कर सकते हो। नोट करें जल्दी, उम्मीद करता हूँ आपने इतना नोट कर लिया होगा। देखो अब आपको और प्रैक्टिस कराऊं जिससे आप भूलेंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा। देखो मुझे यहाँ करना है 25 का गुणा, किसमें करना है मुझे 84 में, तो मैंने क्या बताया था यहाँ 25 की जगह आप लिख लो 100/4। ये आपके पास सोचने की क्षमता है, आप मैथ को कितना इजी बना सकते हो, खुद बना सकते हो आप मैथ को इजी। तो देखो जब भी मैं यहाँ 100/4 लिखूंगा और गुणा करूंगा किसी संख्या से, तो देखो ये 4 से कट रही, 4 दूनी 8, 4 1 4, 21 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100। आप एक बात बताओ 100 से गुणा करना है किसी संख्या में तो क्या क्या करना है, पीछे 2 जीरो लगानी, बस 100 से गुणा करना बहुत आसान होता है, किसी भी संख्या के पीछे जीरो से गुणा करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ, अब मुझे करना है 25 गुणा 50। तो एक बात बताओ तुम मुझे, यहाँ जब मैं 25 की जगह 100/4 लिख सकता हूँ तो यहाँ मैं 50/2 नहीं लिख सकता, कितना आ रहा है देखो 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा 50/2। अब मैं क्या किया, पहले ने 25 की जगह 100/4 लिखा, जब संख्या 4 से नहीं घटेगी तो 2 लिख देंगे बट्टे 50/2। तो करो 25 जगह क्या लिख दूंगा मैं 50/2 गुणा 50, 2 से कितनी बार ये 25 बार, 25 पंजे कितने होते हैं 125, नीचे जीरो 1250। ये आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड है। देखो 25 को आप 100/4 भी लिख सकते हो, 25 को आप 50/2 भी लिख सकते हो, आपको जरूरत किसकी है उस हिसाब से लिखना होगा। मुझे यहाँ 4 से संख्या कटती नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने 50/2 लिख लिया। अब ऐसी बात नहीं संख्या 2 से कटेगी या 4 से कटेगी, तो गुणा हुआ तो कटेगी कटेगी, ऐसी बात नहीं है। और देखो आगे समझाता हूँ आपको मैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए ये कंसेप्ट तैयार किया है।
जैसे मुझे यहाँ गुणा करना है 25 का 82 में। अब तो बहुत बड़ी संख्या है। देखो 25 के मैंने क्या बताया था आपको, दो तरीके बताए थे, एक तो 100/4 लिख लो या फिर 25 को आप 50/2 लिख लो। देखो यहाँ मैं करूंगा 50/2। अब मुझे क्या करना है, गुणा करना है 82 का। देखो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 5 का गुणा कर दो बस, 5 के नंबर 5 चौके 20, पीछे 0। यहाँ भी आसान है क्योंकि कोई सी भी संख्या को गुणा तो यहाँ 50 से ही होगा, तो पीछे तो 0 लगाएंगे। 5 से गुणा करना बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है 5 से गुणा करने में। और देखेंगे, देखो आपको क्या करना है, आपको बस देखता रहना है कैसे करना है आपको। 25 गुणा करेंगे आप यहाँ 76 से कर दो। देखो 100/4 हो जाएगा, ये तो कट रहा है ना 4 से, 4 एकम 4 से कट रहा है बिल्कुल 76। तो देखो 4 एकम 4, 3 होते 4 9 36, 19 गुणा 100 कितना हो जाएगा आपका 1900। मात्र इतनी जल्दी मनी मन में कैलकुलेशन कर सकती हो आप, मेरे द्वारा बनाए कॉन्सेप्टों से मनी मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए मैंने, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई एक ट्रिक नहीं बताई है, यूट्यूब से पढ़ के बता दिया हो, एक ट्रिक 2 ट्रिक नहीं बताई है मैंने। पहले भी मैंने 40 मिनट की क्लास ली है और आज भी मैं क्लास ले रहा हूँ। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे कहीं ना कहीं मेरा कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा। किसी भी एग्जाम में बैठे ना तुम, मैं भी किसी एग्जाम में बैठता हूँ तो मैं ऐसे गुणा भाग नहीं करता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट सही करता हूँ गुणा भाग। इस क्वेश्चन अगर किसी पेपर में आ रहा है तो मैं उसे आराम से 10-12 मिनट में कर लेता हूँ। और आपको पता है कंपटीशन कितना खतरनाक है, इस समय आपको टाइम बचाना होगा। एक एक मिनट आपके लिए कीमती होती है पेपर में बैठने के लिए। बस आपको क्या करनी है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। और देखो मुझे गुणा करना है 25 से 42 में गुणा करना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ 25 बराबर क्या कर सकते हैं 50/2। देखो 25 गुणा 42 क्या सकता हूँ मैं इसे 50/2 गुणा 42। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 पंजे कितने होते हैं 105, पीछे एक 0। आप मनी मन में गुणा कर सकते हो, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, बहुत ही जल्दी आप गुणा कर सकते हो। आपको ध्यान देना है, आपको पेपर में समझ में आना है। सवाल तो हर कोई कर लेता है, अगर वहीं पेपर में सवाल अगर आपको 20 सवालों के लिए आपको 40 मिनट मिल जाए, आप छोड़ के नहीं आओगे एक भी क्वेश्चन को, लेकिन समय के अभाव में छोड़ देती हूँ। उसी समय के अभाव को करने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ट्रिकें बनाई हैं आपके लिए अपने लॉगिन यूट्यूब चैनल पर। आपको क्या करना है, आपको हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े, हमारा कंटेंट और बेहतरीन तैयार हो। देखो 25 में गुणा करना है मुझे यहाँ 78 में, तो 78 तो कटना नहीं है 4 से, तो क्या करेंगे 50/2 लिख लेंगे। तो देखो 25 गुणा 78 करना है, तो यहाँ क्या करना है मुझे, इसकी जगह पर लिख दूंगा 50/2 गुणा 78। तो देखो काट दो, 2 3 6, एक बचा 2 नंबर 18, 39 पन्ने करेंगे। तो देखो 5 नाम 45, 5 हाथ 4, 5 दिए 15, 4 19, पीछे एक 0 चिपका दो चुपचाप, किसी को बताना भी नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। नोट करो इतना पहले, फिर उसके बाद मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो अब मैंने आपको 25 से बताया, तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ 125 से गुणा करना बताऊंगा मैं आपको। देखो 125 अगर किसी भी संख्या में गुणा करना है तो क्या करना है, देखो 25 को मैंने 100/4 लिखा था, यही मैं 125 को लिख दूंगा 1000/8, भाग दो 8 से, 8 एकम 8, 2 बचे 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंच 40, कितना आएगा 25। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ 1000/8। अब कर दो गुणा यहाँ 64 में, तो कैसे करेंगे, इसे लिख देंगे 1000/8 गुणा 64। तो 8 का 8 और 8 टू 64, 8 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 8000। देखो कॉन्सेप्ट अपने आप बनाए जाते हैं, इसमें सोचने वाली बात है। मैंने सोच के देखा कि 125 को मैं 1000/8 भी लिख सकता हूँ, और जो संख्या 8 से कटेगी मैं उसको बहुत जल्दी तरीके से कर सकता हूँ। तो इतना तो मुझे सहूलियत मिलेगी एग्जाम में, अगर 125 को गुणा करना मुझे कोई संख्या से आ जाएगा, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देखो अब करेंगे यहाँ 125 गुणा 72,
125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000 बट्टे 8 गुणा किससे करना है मुझे, 72 से। तो देखो 8 नम्मा 72 कितना हो जाएगा, 9000। आप बताओ इतना सोचे बगैर आप इतनी जल्दी गुणा कर सकते थे? आपको सहूलियत तो मिल रही है सभी संख्याओं की। मैंने देखो 2 अंक वाली सभी संख्याओं की ट्रिक बताई थी मैंने आपको एक दिन। अब क्या है, बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ करेंगे 125 गुणा 512 है। देखो कैसे करेंगे, 125 को लिख सकता हूँ मैं 1000 बट्टे 8 गुणा 512। 8 से भाग दूंगा, मुझे कितना होगा, 8 छिक्के 48, 3 बचे 8 चौके 32, 64 गुणा 1000 कितना हो जाएगा मेरा, 64,000। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इतना नोट करेंगे पहले। देखो यहां मुझे करना है 125 का गुणा 32 में। कैसे करेंगे देखो, 1000 बट्टे 8 गुणा 32, 8 से 4 बार, 4 से 1000 बार, पीछे 4000 हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बता दिया 1000 बट्टे 8 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 125 को मैं यहाँ 1000 बट्टे 8 लिख लूंगा। 1000 बट्टे 8 का मतलब भी 125 ही है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट निकाल के दिया है, तो आपको इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना। देखो यहाँ है 125 गुणा 36। अब क्या करोगे आप, 125 जगह लिख दोगे 1000 बट्टे में 8 गुणा 36। अब क्या है आपका, ये कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं। देखो कैसे काटेंगे, 4 से 9 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, कितनी बार, 500 बार। 500 गुणा 9 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4500। यकीन मानिए आप, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपसे जल्दी कोई गुणा नहीं कर पाएगा। इतना मेरा आपसे वादा है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप ये कॉन्सेप्टों को सीख गए तो आपसे जल्दी कोई गुणा नहीं कर पाएगा। आपको बस ये क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यानपूर्वक सीखने हैं, मन लगा के पढ़ना है। यहां करेंगे देखो 125 गुणा 72, देखो कितना हो जाएगा, 8 बट्टे 8 गुणा 72। देखो 8 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार। 9 का गुणा 1000 में कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 9000। यही आपका हो जाएगा आंसर। और देखेंगे देखो 1000 बट्टे 8 कितनी बराबर लिख गया, 125 बराबर। ये आपको मूल फॉर्मूला याद करना है। अब क्या करेंगे देखो, 125 गुणा करना है मुझे यहाँ 66 से। कैसे करूंगा मैं गुणा, देखो 1000 बट्टे 8 गुणा 66, 2 से काट लो पहले, 2 से 4 बार, 2 से 33 बार। अब इसे काटेंगे 4 से कितनी बार, 4 दुनिया 2 से 4 5 250 बार। अब क्या करना है आपको, 33 गुणा किस में करना है, 25 में करना है आपको गुणा। कोई बड़ी बात तो देखो, 25 दिया 75 की 5 यहाँ से 7, 25 दिया 75 और 7 82, एक जीरो पीछे चिपका दो, 8 या 250। इस कॉन्सेप्ट से आप इतनी जल्दी गुणा कर सकते हो। अगर आपको सीधा 125 गुणा 166 में देना होता तो आपको बहुत परेशानी होती। देखो मुझे करना है 125 का गुणा 124 में। तो देखो 125 क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ लिखा है आपका 11 बट्टे 8 गुणा 124। काटो, 8 से कट रहा है, देखो 4 से कटेगा यार, 4 से 2 बार, 4 से काट 4 बार है, 4 दूनी 8, 2 से काट लो 16 बार।
अब क्या करेंगे, 16 का गुणा 1000 में, धीरे धीरे काट लो आप, एक तरफ नहीं काट पाओगे तो 16,000, ये हो गया आपका आंसर। इतनी जल्दी मेरा यकीन मानिए आप 125 का डायरेक्ट गुणा करते नहीं कर पाते। यहाँ करना है मुझे 125 में गुणा मुझे 432 में। देखो क्या करूँगा, 1000 बट्टे 8 लिख दूंगा इसे, गुणा किससे करना है मुझे, 432 से। देखो 8 पंजे 40, 32 बचे 30, 8 चौके 32, 54,000 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा, 54 गुणा 1000, 54,000, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नोट करो, इसको नोट करो। फिर एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, खुश हो जाओगे आप। देखो मुझे यहाँ 37 का गुणा करना है, तो गुणा किस संख्या से करना है, 3 के मल्टीपल से। देखो मुझे गुणा करना है यहाँ 37 गुणा 3, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 में क्या करूंगा, 3 से भाग दे दूंगा। कितनी बार जा रहा है, एक बार, और इस एक को 3 बार बांट दूंगा, मतलब एक एक। मैंने क्या किया, 37 का गुणा अगर मुझे किसी 3 के मल्टीपल से करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, 3 में 3 से भाग दे दूंगा। कितना आया, एक को बराबर 3 भागों में बांट दूंगा। जैसे यहाँ करना मुझे 37 गुणा 6, तो 6 में क्या करूंगा, मैं 3 से भाग करूंगा। कितना आ रहा है, 2, 2 के बराबर 3 भागों में बांट दो, 2 2 2, 3 बार लिख दो, ठीक है। और देखो मुझे यहाँ करना 37 गुणा 9 करना है, तो क्या करूंगा, 9 को 3 से भाग दे दूंगा। कितना आ गया, 3, 3 को 3 बराबर भागों में बांट दूंगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो अब देखो यहाँ मुझे अगर 37 का गुणा मुझे करना है आपका 12 से, क्या करूंगा, 12 में 3 से भाग दे दूंगा। कितना आया, 4, 4 को बराबर 3 भागों में बांट दूंगा, ये हो गया मेरा आंसर। 37 गुणा मुझे कितना करना है यहाँ 15 में, 15 में क्या करूंगा, 3 से भाग दूंगा। कितना आया, 5, इसे बांट दूंगा 5 बराबर के 5 के 3 बराबर भागों में। यहाँ कितना आया मुझे, 37 गुणा 18, इसे भाग दूंगा 3 से। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 को बराबर 3 भागों में बांट दो, 6 को मतलब 18 को बराबर 3 भागों में बांट दो। देखो 37 गुणा करना है मुझे यहाँ 21 से, क्या करूंगा, 21 में 3 से भाग, कितनी बार, 7 बार, 21 को 7 के 3 बराबर भागों में बांट दो। चिंता ना करें, आपको एक बार और समझाऊंगा, कोई बात नहीं, जल्दी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 37 का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो 37 का गुणा मुझे अगर किसी 3 के मल्टीपल से गुणा करना हो, यानी 3 से वो संख्या विभाजित हो रही है, उससे अगर मुझे 37 का गुणा करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 3 को क्या करेंगे, 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना आया, 1, 1 को बराबर 3 भागों में बांट देंगे। कितना हो गया आपका, 111। अब आपको क्या करना है, 37 गुणा किस में करना है, 6 में। तो पहले क्या करेंगे, 6 का 3 से भाग देने, कितने आ गए, 2, 2 को बराबर 3 भागों में बांट दो, कितना हो जाएगा, 6। अब ये करना है आपको 37 गुणा किससे करना है, 9 से। तो पहले 3 से, कितना आया, 3, 3 को 3 बराबर भागों में बांट दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 37 गुणा करना है मुझे 12 से, तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो कितने हो गए, 4, और 4 को 12 में 3 3 भागों में बांट दो, यानी 4 4 4 कितने हो गए, 12। ऐसे मुझे क्या करना है, 37 गुणा करना है 15 में, तो क्या करेंगे, 3 से 15 को भाग दें तो कितना आया, 5, 5 5 को 3 बराबर भागों में बांट दो। 18 से गुणा करना है, तो क्या करूंगा, मैं 3 से भाग दूंगा, 6 6 को 3 बराबर भागों में। 21 से गुणा करना है, तो क्या करूंगा, 3 से भाग, 7 7 के बराबर 3 भागों में। नोट करो इतना। और देखो 37 का गुणा मुझे करना है 33 में, तो भाग दो 33 में 3 से, कितना आया, 11। अब मुझे इस 11 का क्या करना है, यहाँ लिखना है 11। एक और एक कितने होती है, 2, ये जोड़ देना मुझे। फिर एक और एक कितने होती है, 2, क्यों जोड़ना है, यहाँ कितने अंक है, 2 अंक, यहाँ कितने अंक है, 2 अंक, मुझे कितने बनाने हैं, 4, तो मुझे 2 बार जोड़ना हुआ। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कब बताया था, जो 2 अंकों की कोई संख्या रिपीट हो रही हो, तो बताया था कि नहीं बताया था। और ये 37 से गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यकीन मानना। आप गुणा करके भी देख सकते हो। देखो 37 का गुणा करना है मुझे 36 में, 36 में भाग दो 3 से। अब यहाँ बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, जब 2 संख्या आ जाएगी तो बराबर भागो, जब 2 संख्या आ जाएगी तो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, जब भी 2 संख्या आ जाएंगे तो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे। क्या करेंगे, देखो 12, यहाँ लिख देंगे 12 को। अब मेरे यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक,
यहाँ कितने अंक है? 2 अंक। एक में 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 3। एक में 2 जोड़े कितना हो जाएगा? 3। क्यों? यहाँ मेरे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो मेरा उत्तर भी 4 अंक का आएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हर कॉन्सेप्ट के पीछे जो कारण होता है, ट्रिक का मैं बताता हूँ, रटवाता नहीं हूँ मैं। मैंने आपको देखो क्या बताया, यहाँ कितने अंक है? 2। यहाँ कितने अंक है? 2। जब भी 37 गुणा करना तो क्या करोगे? 36 को 3 से भाग दो, कितना आएगा? 12। यहाँ लिख लो 12, 1 और 2। अब क्या करो, इसको 2 बार जोड़ दो, 1 और 2 3, 1 और 2 3। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो 37 गुणा किससे में करना है मुझे? 39 में करना है मुझे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 3 का मल्टीपल होगा तो कैसे करेंगे? 39 को किससे भाग देंगे? 3 से। कितना आया? 13। अगर यहाँ एक ही संख्या आती तो उसे 3 बार रिपीट कर देते, लेकिन 2 संख्या है तो क्या करेंगे? 1 और 3। अब यहाँ कितने अंक है मेरे? 2। यहाँ कितने अंक है मेरे? 2। मुझे बताने हैं कितने अंक? 4। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। फिर 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। यही मेरा हो जाएगा उत्तर। देखो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। पहले मैं बताया था 37 संख्या का गुणा करना 3 के मल्टीपल में। जब एक अंक आए तो उसे 3 बार रिपीट कर दो। अब यहाँ कितने अंक आ रहे हैं? 33 गुणा करेंगे, 33 को कितने अंक आएंगे? 3 से भाग देंगे, 2। यहाँ लिख लो 1 और 1। यहाँ कितने अंक है मेरे? 2। यहाँ कितने? 2। तो यहाँ भी कितने अंक आएंगे मेरे? 4। तो जोड़ो 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब देखो यहाँ 33 गुणा 36, क्या करूंगा? 3 से भाग दूंगा, कितना हो गया? 12। यहाँ लिख लो 12। यहाँ कितने अंक है मेरे? 2। यहाँ कितने अंक है मेरे? 2। और जोड़ो 1 और 2 3, फिर 1 और 2 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो 37 गुणा कितने में करेंगे? 39 में। तो 3 से भाग दो, कितने बार हो गया? 13 बार। यहाँ लिख दो 13। यहाँ कितने अंक है? 2। यहाँ कितने अंक है? 2। जोड़ दो 2 बार, 1 और 3 4, 1 और 3 4। हो गया आंसर, नोट करो इतना। देखो यहाँ मुझे गुणा करना है 37 का, किससे गुणा करना है मुझे? 54 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 का मल्टीपल हो तभी लागू होगा ये पैटर्न, बगैर 3 का मल्टीपल की लागू नहीं होगा। तो उस 54 को क्या करेंगे? 3 से बाहर, कितना हो गया आपका? 18। क्या करते हैं? यहाँ लिख दो 18। यहाँ कितने अंक है? 2 अंक। यहाँ कितने अंक है? 2 अंक। मुझे बनाने 4 अंक। तो मैं क्या करूंगा? 1 और 8 को जोड़ दूंगा कितनी बार? 2 बार। 1 और 8 9, 1 और 8 9 हो गए 4 अंक। यही मेरा उत्तर है। आपको यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं गुणा करके, बैटिंग ट्रिक दी जा रही है ये। देखो 37 में गुणा कितना करना है आपको? 66 में। 66 बट्टे 3 कितना बचा? 2 2 22। यहाँ लिख दो 22। मेरे अंक कितने हैं? यहाँ 2। मेरे अंक कितने हैं? यहाँ 2। मेरे अंक कितने आएंगे? अब 4। 2 को 2 बार जोड़ेंगे 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। ये हो गया आपका उत्तर। देखो आप इस ट्रिक से अपने किसी दोस्त को बताना जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, वो घबरा जाएगा कि ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी गुणा कैसे हो रहा है ये, हम पे तो आता नहीं है ऐसा गुणा करना। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो 10 से 12 मिनट में आप प्रश्न कर दोगे जब मेरे द्वारा मैथ पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास ली है, इस क्लास को भी ले रहा हूँ। इतने कंसेप्ट बता दिए कि अगर कैसी भी कैलकुलेशन डालेगा संख्याओं की, मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगी। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप जिस दिन पेपर देके आना, उस दिन आप मुझे बताना सर ये गुणा करना आ गया, ये तो आपने बताया नहीं था। मैंने आपको देखो 15 की गुणा करने की ट्रिक बताई, मैंने आपको 25 की बताई, 125 बताई, मैंने 2 अंकों की संख्या की बताई। मैंने आपको इकाई का अंक सेम हो और दाई के अंकों का योग 10 हो, और दाई का अंक सेम हो इकाई के अंकों का योग 10 हो, ये ट्रिक बताई मैंने आपको। 9 के जितने भी अंक उसको करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, और आज मैं आपको ये करा ही रहा हूँ। तो देखो आप जुड़े रहे लोकेंद्र सर यूट्यूब चैनल से, यहाँ बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको गुणा। और देखो 37 का गुणा मुझे करना है 33 में, तो भाग दो 33 में 3 से, कितना आया? 11। अब मुझे इस 11 का क्या करना है? यहाँ लिखना है 11। 1 और 1 कितने होती है? 2। ये जोड़ देना मुझे। फिर 1 और 1 कितने होती है? 2। क्यों जोड़ना है? यहाँ कितने अंक है? 2 अंक। यहाँ कितने अंक है? 2 अंक। मुझे कितने बनाने हैं? 4। तो मुझे 2 बार जोड़ना होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। कब बताया था? जब 2 अंकों की कोई संख्या रिपीट हो रही हो, तो बताया था कि नहीं बताया था? और ये 37 से गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यकीन मानना। आप गुणा करके भी देख सकते हो। देखो 37 का गुणा करना है मुझे 36 में, 36 में भाग दो 3 से। अब यहाँ बराबर भागों में नहीं बांटेंगे। जब 2 संख्या आ जाएगी तो बराबर भागो, जब 2 संख्या आ जाएगी तो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे। जब भी 2 संख्या आ जाएंगे तो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे। क्या करेंगे? देखो 12, यहाँ लिख देंगे 12 को। अब मेरे यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक। यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक।
एक में दो जोड़े कितना हो जाएगा 3, एक में दो जोड़े कितना हो जाएगा 3। क्यों? यहाँ मेरे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो मेरा उत्तर भी 4 अंक का आएगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे हर कॉन्सेप्ट के पीछे जो कार्ड होता है, ट्रिक का मैं बताता हूँ, रटवाता नहीं हूँ मैं। मैंने आपको देखो क्या बताया, यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ कितने अंक है 2। जब भी 37 गुणा करना तो क्या करोगे, 36 को 3 से भाग दो, कितना आएगा 12। यहाँ लिख लो 12 1 और 2। अब क्या करो, इसको 2 बार जोड़ दो, 1 और 2 3, 1 और 2 3, ये हो गया आपका आंसर। और देखो 37 गुणा किससे में करना है मुझे, 39 में करना है मुझे। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 3 का मल्टीपल होगा तो कैसे करेंगे, 39 को किससे भाग देंगे, 3 से। कितना आया 13। अगर यहाँ एक ही संख्या आती तो उसे 3 बार रिपीट कर देते, लेकिन 2 संख्या है तो क्या करेंगे, 1 और 3। अब यहाँ कितने अंक है मेरे 2, यहाँ कितने अंक है मेरे 2, मुझे बताने हैं कितने अंक 4। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यही मेरा हो जाएगा उत्तर। देखो मैं आपको एक बार और समझा रहा हूँ। पहले मैं बताया था 37 संख्या का गुणा करना 3 के मल्टीपल में, जब एक अंक आए तो उसे 3 बार रिपीट कर दो। अब यहाँ कितने अंक आ रहे हैं, 33 गुणा करेंगे 33 को कितने अंक आएंगे, 3 से भाग देंगे 2। यहाँ लिख लो 1 और 1, यहाँ कितने अंक है मेरे 2, यहाँ कितने 2, तो यहाँ भी कितने अंक आएंगे मेरे 4, तो जोड़ो 1 और 1 2, 1 और 1 2। अब देखो यहाँ 37 गुणा 36, क्या करूंगा 3 से भाग दूंगा, कितना हो गया 12, यहाँ लिख लो 12। यहाँ कितने अंक है मेरे 2, यहाँ कितने अंक है मेरे 2, और जोड़ो 1 और 2 3, फिर 1 और 2 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो 37 गुणा कितने में करेंगे 39 में, तो 3 से भाग दो, कितने बार हो गया 13 बार, यहाँ लिख दो 13। यहाँ कितने अंक है 2, यहाँ कितने अंक है 2, जोड़ दो 2 बार, 1 और 3 4, 1 और 3 4, हो गया आंसर। नोट करो इतना। देखो यहाँ मुझे गुणा करना है 37 का, किससे गुणा करना है मुझे 54 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 का मल्टीपल हो तभी लागू होगा ये पैटर्न, बगैर 3 का मल्टीपल की लागू नहीं होगा। तो 54 को क्या करेंगे 3 से भाग, कितना हो गया आपका 18। क्या करते हैं यहाँ लिख दो 18। यहाँ कितने अंक है 2 अंक, यहाँ कितने अंक है 2 अंक, मुझे बनाने 4 अंक। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 8 को जोड़ दूंगा कितनी बार 2 बार, 1 और 8 9, 1 और 8 9, हो गए 4 अंक, यही मेरा उत्तर है। आपको यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं गुणा करके, बेहतरीन ट्रिक दी जा रही है ये। देखो 37 में गुणा कितना करना है आपको 66 में, 66 बट्टे 3, कितना बचा 2 2 22, यहाँ लिख दो 22। मेरे अंक कितने हैं यहाँ 2, मेरे अंक कितने हैं यहाँ 2, मेरे अंक कितने आएंगे अब 4, 2 को 2 बार जोड़ेंगे 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, ये हो गया आपका उत्तर। देखो आप इस ट्रिक से अपने किसी दोस्त को बताना जो हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, वो घबरा जाएगा कि ये हो क्या रहा है, इतनी जल्दी गुणा कैसे हो रहा है, ये हम पे तो आता नहीं है ऐसा गुणा करना। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो 10 से 12 मिनट में आप प्रश्न कर दोगे जब मेरे द्वारा मैथ पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास ली है, इस क्लास को भी ले रहा हूँ, इतने कंसेप्ट बता दिए हैं कि अगर कैसी भी कैलकुलेशन डालेगा संख्याओं की, मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगी, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप जिस दिन पेपर दे के आना उस दिन आप मुझे बताना सर ये गुणा करना आ गया, ये तो आपने बताया नहीं था। मैंने आपको देखो 15 की गुणा करने की ट्रिक बताई, मैंने आपको 25 की बताई, 125 बताई, मैंने 2 अंकों की संख्या की बताई, मैंने आपको इकाई का अंक सेम हो और दहाई के अंकों का योग 10 हो, और दहाई का अंक सेम हो इकाई के अंकों का योग 10 हो, ये ट्रिक बताई मैंने आपको। 9 के जितने भी अंकों उसको करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको, और आज मैं आपको ये करा ही रहा हूँ। तो देखो आप जुड़े रहे लोक विद्या सर यूट्यूब चैनल से, यहाँ बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको। आपको गुणा करना है यहाँ 84 में, देखो 84 में, देखो 84 को बांट दो, 3 में भाग दे दो, 3 दूनी 6 कितने बचे 2 3 8 24, लिख दो यहाँ 28। अब असली खेल ये है, आप इसे सीख जाओगे तो आप हो जाओगे महारथी। देखो 2 को 8 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 में 8 में जोड़ेंगे कितना होगा 10, 10 में जोड़ोगे 11 की 1 हासिल 1। अब इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3 और 1 0 8, नोट करेंगे इतना। देखो आपको यहाँ समझने वाली ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि तब कैरी नहीं आ रही थी, अब यहाँ आ रही है हासिल। तो देखो 33 से गुणा कितना करना है 84 में, तो देखो भाई करेंगे 3 से भाग देंगे 28, 28 लिख लो यहाँ 2 और 8 जोड़ेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1 लगा लो चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। अब क्या करें फिर जोड़ेंगे 10 और 8, 2 और 8 10 की 0 0 में जोड़ेंगे 1 हासिल 1, और 2 और 1 इस हासिल को दोनों का जो जोड़ दी ना 2 और 1 कितना होगा 3, ये आपका आंसर है।
जादूगर बन जाओगे आप गुणा भाग करने के। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बस देखते जाइए आगे क्या होता है। अभी ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगी जिसका गुणा आप नहीं कर पाओ ट्रिक से। पहाड़े भी बेशक नहीं आ रहा आप, आपका काम हो जाएगा। देखो 37 का गुणा मुझे किसमें करना है, 37 गुणा करना है मुझे 96 में। तो 96 का कर दो ब्रेक, किसमें 3 से भाग देंगे, कितना हो गया 32। यहाँ कितने हो गई 3 और 2। यहाँ कितने अंक है मेरे 2। यहाँ कितने अंक है मेरे 2। 4 अंक बना दो, तीनों जो जोड़ेंगे 5, तीनों जो जोड़ेंगे 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो और करो 2-3 सवाल जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 37 गुणा किसमें करना है मुझे 45 में। 15 को भाग दे दो किससे 3 से, कितना हो गया 15। यहाँ लिख लो 15 चुपचाप, अलग किसी को दिखे नहीं। यहाँ कितने अंक है 2 अंक। यहाँ कितने अंक है 2 अंक। 1 और 5 6, 1 और 5 6। अब मैं आपको ओरली करना बताऊंगा। देखो 37 गुणा करना है मुझे यहाँ 63 में। देखो चुपचाप करो, 63 को क्या करो 3 से भाग, तो कितना आ गया 21। 21 को लिख लो बगल में। अब क्या करना है मुझे 4 अंक बनाने, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 2। आपका आंसर हो जाएगा 2 3 3 2। देखो करके देखो, 63 करो 3 से भाग, 3 6 और 1 21। 21 को लिख लो यहाँ, कितने अंक है यहाँ 2 अंक। यहाँ कितने अंक है 2 अंक। 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। यहाँ 1 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो मेंटली कैलकुलेशन, ठीक है। मैथ के महारथी बन जाओगे आप, बस पढ़ते रहिए लोगों ने सर यूट्यूब चैनल से। देखो 37 का गुणा किसमें करना है मुझे, यहाँ मुझे करना है 37 का गुणा यहाँ पर 81 में। तो देखो मनी मन में करो, 81 को ब्रेक कर दो 3 से, कितने हुए 27। 27 लोगे दूर दूर, कितने अंक 2 2 4, 4 अंक बना दो। 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, तो 2 9 9 7। यहाँ लिख लो, देखो इतना ही आंसर आएगा। करो 81 को ब्रेक कर दो 3 से, कितनी बार 27 बार। और 33 कितने अंक है 2, यहाँ कितने अंक है 2। अब क्या हो गया 2 7 लिख लो यहाँ, 7 और 2 9, 7 और 2 9। कितना लिखा था मैंने यहाँ, उर्ली भी कर सकते हो आप। मैथ को इतना आसान बना दिया गया है यहाँ लोग यूट्यूब चैनल में। आपके लिए 1-1.5 साल से कंटेक्ट तैयार किया जा रहा था, तब हम आपके लिए उतरे हैं मैदान में। मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि 5 सितंबर 2025 से मैं आपको मैथ और रीजनिंग ऑफलाइन बैच में पढ़ाऊंगा, शाम को 5 से 7 बजे। जिस भी मेरे भाई को मेरी बहन को जुड़ना हो वो मुझसे संपर्क करें, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। और बहुत ही अच्छा कंटेक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको मैं एयरफोर्स और नेवी और आर्मी को छोड़कर जितने भी एग्जाम है, टेक्निकल मैथ को छोड़ करके जितने भी एग्जाम है, सभी मैथों जैसे एसएससी, रेलवे, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, आईटीबीपी, यूपीएसआई और आरआरबी, एनटीपीसी, तमाम एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए मैथ और रीजनिंग मेरे द्वारा बहुत अच्छी तरीके से कंटेक्ट तैयार कर लिया गया है, और 100% सिलेक्शन की गारंटी है। और मेरे भाई हैं डीपी यादव, जो आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए टेक्निकल मैथ पढ़ाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। इतनी शॉर्ट तरीके से आपको मैथ पढ़ा दिया जाएगा, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ, ऐसे डीपी सर कराएंगे आपको। मनी मन में आप सवालों के आंसर कर सकते हो, आपका टाइम इतना नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हम मैथ नहीं जीएस हल कर रहे हैं। ऐसा पढ़ा दिया जाएगा आपको। कितनी भी बड़ी भाषा हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, उसको छोटी भाषा में टोर करके अपनी भाषा में समझाया जाएगा। और हमारे डीपी सर यहाँ यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, और उन्होंने इंटर के लिए अपना ऑफलाइन बैच तैयार कर लिया, जिसमें 3 बजे से वो पढ़ाते हैं। एक संख्या 100 से बड़ी। देखो एक बार बताओ मुझे, 100 के नजदीक में हमें आना है, तो क्या करेंगे। देखो एक संख्या क्या होगी, दोनों संख्या में क्या होगा, या तो दोनों संख्या 100 से छोटी होगी, या दोनों संख्या 100 से बड़ी होगी, या फिर एक संख्या 100 से छोटी होगी, या एक संख्या 100 से बड़ी होगी। तो पहले हम इसे उठाते हैं, इसे करते हैं। देखो यहाँ मुझे करना है 93 में करना है मुझे 97 में। तो देखो क्या करेंगे, ये 100 से कितनी कम है 7, ये 100 से कितनी कम है 3। अब क्या करना है आपको, अब इसको देखो या तो क्रॉस करके यूं घटा लो, 93 में से 3 घटा लो, या फिर 97 में से 7 घटा लो, बात एक ही आएगी। देखो 93 से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा 90, और 97 में मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा 90 ही आएगा। तो या तो यूं घटा लो क्रॉस करके, या यूं घटा लो। अब क्या करना है, दोनों को गुणा कर दो, 7 या 21।
यही आपका आंसर हो जाएगा। आप उसे ओरली भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, एक और गुणा करके देखो। मुझे करना है 91 का गुणा 94 में। तो देखो 100 से ये कितनी कम है, 9 कम है, यहाँ 9 लिख लो। ये कितनी कम है, 6। अब क्या करो, इसमें से इसे घटा दो क्रॉस, या इसमें से इसे घटा दो। तो देखो 91 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, पहले ही घटा लो, 90, 90 में से 5 85। अब यहाँ घटाओगे तो यहाँ भी 85, 9 छिक्के, 9 छिक्के कितने हो जाएंगे, 54। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा, नोट करो इतना। एक बार और समझा रहा हूँ, देखो जब भी दो संख्याएं 100 से छोटी हो तो क्या करना है, देखो 93 गुणा करना है 97। तो देखो पहले देखो 100 से कितनी कम है, ये 7, ये 100 से कितनी कम है, 3, क्रॉस घटा दो, 93 से 3 गए तो 90, यहाँ पे 97 से 7 घटा दो कितने हुए, 90, 7 या 21। अब यहाँ देखो 91 से कितनी कम है, ये 100 से 9, ये कितनी कम है, 6, क्रॉस घटा लो, 91 से 6 गए तो 85, 94 से 9 गए तो 85, 9 छिक्के 54। अब मैं आपको बता रहा हूँ घटाने का रीजन। देखो जब भी आप 100 संख्या को गुणा करोगे तो इनका गुणा क्या हुआ, 100 से कम ही तो आएगा। तो 100 से कम ही आएगा तो हमें 100 में से घटाना है, 100 से क्या करना है, हमें घटाना है। तो इनका आपस में घटाना है क्रॉस करके, या तो यूं घटा दो या यूं घटा दो, एक ही बात होगी। नोट करो इतना। देखो यहाँ कितना है, 89, 89 का गुणा मुझे कितने किसमें करना है, मुझे करना है 91 गुणा। देखो 87 करो यहाँ, एक चीज सिखाऊंगा। देखो यहाँ कितना कम है, 100 से 13, ये कितना कम है, 9, घटा दो, 87 में तो 9 गए तो कितने बचे, 78, और 91 से 13 गए तो कितने बचे, 78 ही बचेंगे। तो देखो 13 नम्मा 117। अब आपको क्या करना है, देखो जब भी हम यहाँ दो अंकों को गुणा करेंगे, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, तो अंक कितने आएंगे मेरे, 4। लेकिन यहाँ तो 5 अंक हो गए, तो क्या करेंगे, इस एक अंक को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7917, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक अंक क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, आपको पता है कि देखो यहाँ भी मेरे 2 अंक हैं, यहाँ भी मेरे 2 अंक हैं, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ तो 5 अंक हो रहे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बनाने 4 अंक। तो देखो 79, और ये इसको मैं एक को जोड़ दूंगा इस अंक में, कितने हो गए, 7917 हो गए मेरे 4 अंक। मुझे क्या करना, 4 अंक करने हैं। यहाँ मुझे गुणा करना है 92 का गुणा करना है मुझे 97। मतलब देखो कितना कम है, 100 से 8, ये कितना कम है, 100 से 3, घटा दो ऐसे क्रॉस, क्रॉस घटा दो, 92 से 3 कितना बचेंगे, 89। अब 97 से 8 लगाएंगे तो कितने बचेंगे, 89 ही बचेंगे। 8 या 24, कितने अंक है मेरे, 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितने अंक है मेरे, 2, यहाँ कितने अंक है मेरे, 2, तो यहाँ भी कितने आएंगे मेरे, 4। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इधर नोट करेंगे पहले। और लेंगे हम यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हों। देखो मुझे गुणा करना है 103 का 1 से 7 में गुणा करना है। 100 से कितना ज्यादा है, 3, 100 से कितना ज्यादा है, 7, क्रॉस इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो। इसमें जोड़ना क्यों है, क्योंकि जब भी 100 से ज्यादा बड़ी संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो उत्तर 100 से कुछ अधिक आएगा, अधिक का मतलब ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और जो 100 से कम होंगी तो उत्तर 100 से कम आएगा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं, कोई भी ट्रिक बताता हूं, उसका मैं रीजन बताता हूं। क्यों, क्योंकि मैं रीजन इसलिए बताता हूं कि अगर आपको रीजन पता रहेगा तो आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। और मैं ट्रिक रट के नहीं आता हूं तो आपको बताऊं कि डायरेक्ट कर लो ऐसे, मैं अपने कॉन्सेप्ट खुद बना, डायरेक्ट कर लो ऐसे, मैं अपने कॉन्सेप्ट खुद बनाता हूं और उनको देखता हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है ये खुद मुझे पता है जब मैं ही बना रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूं आसानी से कि क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। तो जोड़ दो 103 और 7 110, या 7 107 और 3 110, 3 7 21, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आप चेक कर लेना गुणा करके, अगर आपको कोई समस्या लग रही हो, लग रहा हो कि ये सर वैसे बता रहे हैं, यहाँ वही चीज बढ़ाई जाएगी जो एक्चुअल में है।
यहाँ करेंगे गुणा आप 1 से 6 का गुणा करेंगे आप 1 से 8 में। कितना ज्यादा 100 से 6, ये कितना ज्यादा है 8, क्रॉस जोड़ दो 8 और 6 14, 8 और 6 14, 1 से 14। अब क्या करें 8 से 48। अब आपको एक चीज यहाँ लग रहा होगा कि सर यहाँ तो 3 अंक हैं और यहाँ 3 अंक हैं, तो ये अंक कितने आ रहे हैं यहाँ 5, ये क्यों आ रहे हैं, इसका भी अपना रीजन है। क्यों रीजन है, क्योंकि जब भी इनका आप गुणा करोगे तो इनके बीच में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना इनके बीच में, तो जीरो में कोई संख्या का गुणा करेंगे तो खुद जीरो हो जाएगा, तो एक वहां से हासिल ही आ पाएगी। इसलिए यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 5 अंक आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है, दोनों में एक जीरो है। जब भी आप जीरो में गुणा करोगे तो उसका क्या हो जाएगा जीरो, तो वहां से एक कैरी आ पाएगी, इसलिए यहाँ पर एक अंक कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं ट्रिक रट के नहीं आता हूँ, ये मेरे द्वारा बनाया कॉन्सेप्ट है, सब चीज का कारण बता सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और देखो एक दो सवाल जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो गुणा करना है मुझे 102 का 109 में, क्या करेंगे, कितना ज्यादा है 2, ये कितना ज्यादा 100 से 9, क्रॉस जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब भी आप 100 से ऊपर की संख्या गुणा करेगा तो कुछ अधिक आएगा, 100 से क्या आएगा अधिक, यानी ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे जोड़, 9 और 102 कितने हो जाएंगे 111, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 111 ही होगा, 2 9 9 दूनी 18। अब 5 अंक क्यों आ रहा है, इसका भी बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ जीरो है, जब भी जीरो से गुणा होगा तो जीरो ही रहेगा, बस एक कैरी आ जाएगी, एक अंक हो जाएगा कम, नोट करो इतना। अब देखो हम चलेंगे अपना तीसरे कॉन्सेप्ट पे, क्या है, जब एक संख्या 100 से अधिक, एक संख्या 100 से अधिक और एक 100 से कम। देखो यहां है मेरी 103, यहां है मेरी 97, इसे ध्यान से समझना है आपको। देखो यहाँ कितने आपके 3 ज्यादा है, ये कितना कम है 3 कम है, तो क्या करेंगे आपको, देखो यहाँ ज्यादा है तो प्लस लिख लो, यहाँ कम है तो माइनस लिख लो। अब क्या करना है, इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हमने, ये दोनों कॉन्सेप्ट। देखो 103 में से 3 घटाएं, क्रॉस करती है ना, यहाँ माइनस का चिन्ह घटाओ, यहाँ प्लस का चिन्ह जोड़ो, 103 में से 3 घटाने कितना बचेगा आपका 100, 97 में 3 जोड़ोगे तो 100। अब क्या करना है, अब आपको इस कॉन्सेप्ट में करना है 2 जीरो लगानी है यहाँ। अब ये क्या है 3 3 9, इस 9 को कर दो माइनस, क्योंकि जब माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ये करने होंगे माइनस कर दो। देखो यहाँ सब में आ जाएगा 9 9, तो देखो 10 में 3 हो जाएगा, तो 1 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 9, इतना आपका आंसर हो जाएगा। आपको चेक करना है, आप गुणा करके चेक भी कर सकते हो सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। देखो 1 2 सवाल की और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हमारे स्टूडियो सौरभ सर आ गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं क्लास लेने के लिए, इसलिए समय का अभाव है, थोड़े 1 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। पर लेकिन आपको मेरा वादा है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा के ही तभी छोड़ूंगा। तो देखो कितना अधिक है यहाँ +7, यहाँ कितना अधिक है -7, 7 घटा दो या 7 जोड़ दो, कितने हुए 100, पीछे 2 जीरो चिपका लो बिना किसी को बताए चुपचाप, वही पड़ोसी सीख जाएगा हमारा। 7 × 7 -49, यहाँ कर दो 49 घटा दो, 10 में से 9 गए तो 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 9 यहाँ 9, एक इसमें चला जाएगा। देखो अभी यहाँ एक और गुणा करना सिखा रहा हूँ आपको, 1 से 2 का गुणा करना है मुझे 91 में, कितना अधिक है 2, कितना कम है 9, या तो इसमें से 9 घटा दो या इसमें जो जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 93। अब क्या करना है, पीछे 2 जीरो चिपका दो चुपचाप, किसी को बताना चल जाए, 9 दूनी 18, माइनस के आएंगे तो माइनस कर दो 18, 10 में से 8 गए 2, 9 में से गया 8 2 और 9, चेक कर लो गुणा करके अगर आपको कोई दिक्कत है तो। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है हमारे, देखो कभी भी फेल नहीं होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। 104 का गुणा मुझे करना है 96 में, कितना अधिक है +4, कितना कम है -4, या तो इसमें से -4 हटा दो या इसमें +4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100, पीछे 2 जीरो चिपका दो, 4 चौके 16 घटा दो, यहाँ 10 में 6 गए 4, 9 में से गया 8 9 9 हो गया आंसर। इतना नोट करो, 2 सवाल और करा रहा हूँ बस, फिर हमारे सौरभ सर इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए 2 सवाल लास्ट बस, सो ये आपके कॉन्सेप्ट खत्म। 105 का गुणा करना है मुझे 93 में,
देखो कितना अधिक है, +5, कितना कम है, -7। या तो 105 में से 7 घटा दो, या 93 में से 5 जोड़ दो। तो जोड़ना आसान होता है, जोड़ दो 93 5 98, पीछे 2 जोड़ चिपका दो, और 7 पन्ना 35। ये क्या है, -35 कर दो, 10 में से 5 ये तो 5, 9 में 3 गए तो 6, और 8 का में से 1 चलाएगा यहाँ तो 7 बचे 9, ये आंसर हो गया। पड़ोसी को भी भनकने लग जाए आपके स्टेटर को भी, पड़ोसी सीख जाएगा। आपको करना है, आपको एग्जाम में पड़ोसी से आगे करना है। देखो 107 का गुणा करूंगा मैं यहाँ 95 में, कितना अधिक है, +7, कितना कम है, -7। क्रॉस घटा दो या जोड़ दो, 7 जोड़ेंगे 102, पीछे 2 जीरो चिपका लो। बताना नहीं किसी को क्यों चिपका रहे हैं, ये अपनी ट्रिक है बस। 7 पंजे 35, 35 घटा दो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ बचा 1, यहाँ 1 0। आपको भरोसा नहीं हो तो चेक कर लेना गुणा करके फोन से, क्योंकि आप इतना गुणा तो आप भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ 107 गुणा 95 करोगे तो कम से कम 1-2 घंटा लगेगा आपको। और हमारे यहाँ यूट्यूब पे, लोकल सर यूट्यूब चैनल पे आप 2 सेकंड में कर सकते हो। तो देखो इसी के साथ आपके आज कॉन्सेप्ट हुए खत्म। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई संख्या बची नहीं शायद मेरे हिसाब से तो, कि एग्जाम में आए आप उसका रूपन आसर की ट्रिक से गुणा नहीं कर सकें। ये आपके लिए जानकर खुशी होगी कि आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप इन ट्रिकों को लगाना। अगर आप किसी भी पेपर में, अगर आप 18 मिनटों में मैथ कर रहे हैं 20 क्वेश्चन, आप 12 मिनट में करोगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सौरभ सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारे सौरभ सर